प्रयागराज। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72,825 शिक्षक भर्ती में सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के लोग फ़ोन जो गनगना रहे हैं, जो हमारे याची भी हैं, जो कुछ लोग हमारे याची नहीं हैं, उन सभी से कहना मैं चाहता हूं कि 14,875 जो भी डाटा रखा गया था जो है कोर्ट में 15,000 के समथिंग, उस पर जो है वो लिस्ट किसी के पास नहीं है पूरे प्रदेश में, सिर्फ नोडल काउंसिल के पास है। इसलिए मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई ना ये पूछे कि हमारा नाम है कि नहीं, कैसे चेक किया जाएगा। ये जो है सिर्फ और सिर्फ जब कोर्ट के आदेश से पब्लिश होगी बेसिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर, तभी आपको पता चलेगा। इस संबंध में आप किसी भी पैरोकार को परेशान न करें, ना तो खुद परेशान हो। मैं खुद, मेरा नाम है कि नहीं है ये मैं नहीं जान सकता, क्योंकि उस लिस्ट को नोडल काउंसिल किसी को नहीं दिखा रहे हैं। और वो लिस्ट निश्चित रूप से आप इतना समझिए कि आप जो है उसको किसी भी तरह से पा नहीं सकते हैं जब तक कि बेसिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं आ जाए। तो इस बात के लिए आप बार बार परेशान करिए, मैसेज करिए अपने सारे पैरोकारों को, जितने भी याची हैं। मैं खुद स्वयं भी कर रहा हूँ और जितने और भी पैरोकार हैं उनको परेशान किया जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है कि किसका नाम है किसका नहीं है। हाँ, आगामी दिनों में जिसका ओबीसी जनरल साइंस ये सब नहीं है वो चीज़ें करेक्ट करेंगे नोडल काउंसिल। अब क्या माध्यम बताते हैं वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी। फिलहाल तो 29 तारीख लगा है, अभी 5-6 दिन का वक्त है। एक आध दो दिन टाइम दीजिए, क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब मतलब गाइडेंस लेकर जो है नोडल काउंसिल से वो सब किया जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती 72,000 शिक्षक भर्ती में 72,825 शिक्षक भर्ती में अभी किसी भी जो बाद के हैं उनको कोर्ट ने मना नहीं किया है। कोर्ट भी चाहती है कि जो लोग पहले आ चुके हैं उनकी एक किस्त सरकार की अनुमति से जाए। इसके बाद दोस्तों कोर्ट आगे सोचेगी। मेरा मानना है, कल की बहस में जो है कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया है कि अभी हम ऐसा नहीं कि आपको बाद में विचार कर लेंगे, पहले ये जो लिस्ट आई है इस पर हम विचार कर रहे हैं। दोस्तों तमाम ग्राउंड हैं जो बाद वाले हुए हैं, हालांकि जो पहले वाले हुए हैं दोस्तों उनको तो बुरा लग रहा है कि हम बाद वालों के लिए ग्राउंड बता रहे हैं। अरे जो लीगल चीज़ें हैं वो चीज़ें तो आप कोई भी बच्चा अगर परेशान होगा तो वकील के पास जाएगा। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ें दूसरे भी वकील बताएंगे, ये तो तय है। तो मेरा मानना है कि नोडल काउंसिल ने प्रोफार्मा जो तैयार किया उसमें प्रेजेंट कंटेम्प्ट का ऑप्शन दिया। प्रेजेंट कंटेम्प्ट के ऑप्शन की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले कंटेम्प्ट करने के लिए दौड़े, उनका कंटेम्प्ट में नहीं था। तो आखिर अगर इस तरह जो बिना कंटेम्प्ट के भी रिसीव हो सकते थे तो प्रेजेंट कंटेम्प्ट वाला ऑप्शन नोडल काउंसिल ने उसमें डाला क्यों? ये सारी चीज़ें देखिए कोर्ट में आगे बहस होगी। ऐसा नहीं है कि अभी इतना आसान है सब कुछ, बहुत वो है। देखिए 14,875 की जो लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस पर कुछ लोग अच्छा जस्टिस भी चाहते हैं कि पहले जो है सरकार जहाँ कुछ नहीं करना चाह रही थी, कम से कम कुछ लोगों को हामी तो भर रही है। हालांकि सरकार अभी 6,170 पोस्ट के अंदर ही, कल जो है ऐश्वर्या भाटी का आ गया स्टेटमेंट कि हम उच्च अधिकारियों से अपने वार्ता किए हैं, जो पद खाली हैं उसमें हम वो भी कट ऑफ के अंदर वाले लोगों के लिए हम दे सकते हैं। अच्छा, कोर्ट का ये मंगाना जनरल ओबीसी साइंस ये सब जो है जो मंगाना जनरल ओबीसी एससी एसटी मंगाना, कहीं ये तो नहीं है कि जो है कि इसमें मेरिट बना दिया जाए 6,170 पोस्ट में? ये क्या है क्या नहीं है वो आगे के देखिए, हर डेट पर एक नया कुछ ना कुछ वो होता है। लेकिन इतना तो है 14,875 जो लिस्ट है वो जो है 15,000 के समथिंग, उस पर कुछ प्रक्रिया आगे बढ़े, ये पूरा प्रदेश चाहता है। हम भी चाहते हैं क्योंकि जो है वो आगे बढ़ेगी तभी रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो बाद के लोग हैं अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है एकदम से नकार दिए गए हैं। अभी जो है बाद के लोगों के लिए कोर्ट ने खुद कहा है कि हम सुनेंगे। हाँ, एक चीज़ है, ये ग्राउंड होना चाहिए। देखिए जब प्रेजेंट कंटेम्प्ट का ऑप्शन जब नोडल काउंसिल ने दिया तो बच्चा उसमें दिग्भ्रमित हो गया। बच्चे को लगा नहीं, पहले जो है हमको प्रेजेंट कंटेम्प्ट में जुड़ के ही भेजना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बातें हैं कि नोडल काउंसिल ने लगभग जो है 8,000 के समथिंग डायरेक्ट लोग जो मेल किए थे वो भी उठा लिए हैं इसमें जो है। तो आप बताइए कि जो डायरेक्ट आए हैं उनका भी मेल उठाया गया है, जो कंटेंट में आए हैं। हालांकि जो 16 तारीख तक कंटेंट में जुड़ गए हैं दोस्तों, उनके लिए मुझे लगता है कि कोई वो नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है कोर्ट की उसमें आ गया है ऑफिस रिपोर्ट में, तो वो तो एक प्रूफ हो गया है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि कल की डेट में जो 80 कंटेंट लगी हुई थी उसका सब ऑफिस रिपोर्ट में आ गया है, तो उनको तो एक लीगल आधार बन गया है। उनको अगर कोई बाहर भी करना चाहेगा तो जल्दी नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कृपा करके किसी को फ़ोन ना करिए, ना अपने पैरोकारों को आप परेशान करिए, ना तो मैसेज करिए। 14,875 की जो लिस्ट है 15,000 के समथिंग जो भी है संख्या 15,000 के आसपास, उसकी जो है कोई भी सूचना किसी के पास नहीं है। और वो चीज़ें आप बेवजह परेशान मत होइए कि हमारा नाम है कि नहीं है। अगर ज़्यादा वो है तो आप खुद दिल्ली आया करिए और जो है वहाँ पर जो है पता लगाइए। हम लोग हमेशा खुद जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमको खुद नहीं पता है कि हमारा नाम है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत गोपनीय है, लेकिन आगे चलकर कोर्ट के आदेश से पब्लिक होगा तो आप खूब बढ़िया से देख पाएंगे। और अभी अनिश्चितताओं का खेल है पूरी भर्ती, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि कल बहस के दौरान एक चीज़ें उठ रही थी, अगर वीडियो होगा तो आप देख रहे होंगे कि मतलब लास्ट कट ऑफ डेट क्या रखा जाए, मतलब ये इसका जो है प्रत्यावेदन का। तो उस समय दोस्तों
प्रत्यावेदन की लास्ट कोई कह रहा है कि टिल टुडे तक कर दीजिए, कोई मतलब कुछ ना कुछ, देखिए कुछ लोग कहे नहीं 16 तक कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी। मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी जो बाद के लोग हैं वो अभी बहुत निराश ना हो। देखिए निराशा करने से आपको कोई, और दूसरी बात जो पहले के हैं और कल की कंटेंट पर्सन जो 80 कंटेंट पर्सन है उसमें जो है हो चुके हैं 80 लोग, 80 कंटेंट पर्सन, तो वो लोग जो है थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, बार बार किसी को मैसेज और फोन नहीं करेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ आप परेशान करेंगे सबको और पाएंगे कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर जो है आप कल की डेट तक जो 80 कंटेंट पर्सन है उसमें अगर आप लिस्टेड हैं तो आपके लिए संभावनाएं हैं। आप जो है एक प्रूफ है आपके पास, यदि किसी भी तरह से आपका 14,875 में नाम नहीं है तो आप उसके लिए जो है कोर्ट से वो करके करा सकते हैं, यदि नहीं है तो। बाकी तो बड़ी सावधानी से बना है वो, हम लोग घर जाके जो है नोडल काउंसिल के आए हैं, बहुत अच्छा कार्य उनका था कि इतना कम समय में इतना बढ़िया जो है लिस्ट प्रिपेयर करना, वो भी निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए जो है। लेकिन देखिए मनुष्य है, मनुष्य से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अगर गलती होगी भी तो आप उसके लिए, क्योंकि देखिए सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने जो है जो लोग भी प्रोफार्मा भर के दिए थे उनका पहुंचा दिए थे। अब आगे चलकर जो है मान लो किसी का नाम बाई द वे एक आध लोगों का नाम छूट गया, तो छूट गया तो आप कंटेंट पर्सन में यदि लिस्ट हो कल तक की डेट में तो उसके लिए पर्याप्त आधार हैं, कोर्ट में जो है रख के आगे जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन 16 तारीख तक जो लोग कंटेंट फाइल हो गए हैं वो कल की डेट में लिस्ट हो गए हैं। अब समस्या यह है दोस्तों, कल एक लोग मेंशन करा के जो बता रहे थे कि 3000 से ज़्यादा लोग याची बने हैं उनके साथ, यादव जी जो 69,000 में भी थोक में याची बनाए हैं, उनको क्या ज़रूरत थी कि आप जो है वहाँ मेंशन करते। अगर जो है आप रजिस्ट्री में जो है मेंशन किए होते तो उसी दिन जिस दिन याचिका लगता है उस दिन आ जाता। लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री में मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट करके कुछ हीरो बन रहे थे लेकिन जीरो बन गए और सारे लोगों का नुकसान कर दिया। समस्या ये है दोस्तों कि 16 जैसे मान लो 29 तारीख लगी है, एक दिन पहले रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आप जाकर मेंशन कर देंगे तो वो डायरेक्ट टैग हो जाता है, उसको जो है कोई सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग देखे होंगे जो नीचे याचिकाएं टैग हुई हैं वो लोग सुनवाई में नहीं आई थी, डायरेक्ट जाकर टैग हो गई थी। तो उसका कारण है रजिस्ट्री में जाके मेंशन किया गया था। तो दोस्तों क्या जरूरत थी कोर्ट के पास जाकर मेंशन करने की, और कोर्ट के पास जाकर मेंशन करने से आप न सिर्फ अपना बल्कि 16 के बाद के उन सभी लोगों का नुकसान कर दिए जो कि जो है जिनकी विचारों की कोई भी वो नहीं थी। हालांकि दोस्तों अभी तमाम याचिकाएं डिफेक्ट में हैं 16 के बाद की। अब देखना यह है कि क्या रजिस्ट्री मेंशन लेती है कि नहीं लेती है, वो लोग टैग होते हैं उसमें कि नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। लेकिन देखो मैं जो चीज़ें कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, ये बात कोई वो नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 29 की पहले यानी 28 की जो आएगी, वो 28 की ऑफिस रिपोर्ट आती है 8-9 बजे। 8-9 बजे ऑफिस रिपोर्ट जब आएगी, यदि बाद वाले जो हैं जो रजिस्ट्री से मेंशन करके टैग हो जाएंगे तो उनके लिए संभावनाएं बनी रहेंगी। यदि रजिस्ट्री ने उनको टैग नहीं किया तब उनके लिए जो है संभावनाएं खत्म हो सकती हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है चूंकि आर्डर में भी ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से रजिस्ट्री टैग करेगी। देखिए जो पहले के हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, मुझे मेरा मानना यह है कि देखिए कोर्ट आर्डर में कुछ लिखेगी नहीं तो रजिस्ट्री पता ही नहीं पाएगी कि क्या आर्डर हो रहा है, वो तो कोर्ट में मतलब है भी नहीं। तो निश्चित रूप से ऑफिस थोड़ी कोर्ट में है, और ना तो वो देखती है कि जो है बस वो आर्डर पड़ती है। तो मेरा मानना है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं इतने सालों का मुझे अनुभव है, अभी बहुत ही अनिश्चितता का खेल है, इसमें क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि जस्टिस किसी को मना नहीं किए हैं। हाँ वो चाहते हैं कि पहले सरकार एक पहली लिस्ट जो है किसी तरह आगे करे। पहली लिस्ट आगे करने का मतलब है कि सरकार कोर्ट चाहती है कि जो लोग हैं ये इनको सरकार दे देगी तो फिर आगे फंस जाएगी, और फंसेगी तो फिर और लोगों का कल्याण कर देंगे हम। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल तो दोस्तों जो पहले के हैं उनको लगता है कि हम अजर अमर हो गए हैं। अरे दोस्तों आप जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक अजर अमर नहीं है, और जब तक फाइनल जजमेंट में ये ना आ जाए, क्योंकि जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 24 फरवरी का भी आदेश हुआ था। उस समय भी आप लोग जानते ही होंगे जब आदेश हुआ था 24 फरवरी का तो क्या स्थिति थी, सब अपने आप को अजर अमर समझ रहे थे, अब तो नौकरी मिल गई। तो जब तक देखो फाइनल आदेश नहीं आ जाए और आपके लिए कुछ उसमें लिख न दिया जाए तब तक अभी बहुत, सरकार वैसे भी 6170 ही पोस्ट में देना चाहती है, बाकी देना नहीं चाहती है। तो अभी अनिश्चितताओं का खेल है, और देखिए कब क्या क्या हो जाए, क्या बाउंड्री लग जाए, क्या चीज़ें हो जाएँ, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में है, फाइनल सुनवाई के वक्त है। तो इसलिए आप एकदम से निश्चिंत रहिए, जो 16 तक हैं वो भी किसी को किसी प्रकार का कमेंट ना करें, क्योंकि जो है आप भी अजर अमर नहीं हो, ना तो जो है अभी किसी के लिए नुकसानदेह कोई भी बात हुई है। हाँ ये है कि 16 के पहले वालों को जस्टिस चाहते हैं कि इनका पहले हो, और सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इनका पहले हो, एक रास्ता खुले, क्योंकि सरकार और उनके अधिकारियों की इतनी मोटी चमड़ी होती है कि एक बार चाबुक कोर्ट मारता है तो भी इनको जो है उनका वो उस पर असर नहीं होता है, जब बार 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 किया जाएगा तब जाके असर होता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो दोस्तों कोई फ़ोन न करे, लिस्ट का कोई कौन है कौन नहीं है किसी को पता नहीं है। और दूसरी बात, आपके पास यदि प्रूफ है कि कल तक की डेट में आप लिस्ट हैं, यदि कोई भी गड़बड़ी है तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो रोल नंबर ही नहीं डाले हैं, और सरकार वहाँ कह रही है कि रोल नंबर हमको ज़रूरत है, और रोल नंबर की ज़रूरत है। बहुत ही याचिकाएं कुछ लोगों ने ऐसा किया है जिसमें रोल नंबर ही नहीं डाला है, आप समझ लीजिए। हालांकि हमारे उसमें तो रोल नंबर है सारे लोगों में,
तो फिलहाल तो दोस्तों 16 के पहले जो हैं वो एंजॉय करें, लेकिन जो 16 के बाद है उनके ऊपर कमेंट ना करें, और खासकर अपने याची नेताओं और जो है पैरोकारों को परेशान न करें, क्योंकि 14,875 की जो लिस्ट है या 15,000 समथिंग जो भी लिस्ट है, वो जो है किसी के पास नहीं है, नोडल काउंसिल के पास है। वो बाद में कोर्ट के आदेश से पब्लिश होगी। अभी तो दोस्तों बेसिक शिक्षा बोर्ड भी लेगा बाद में प्रतिवेदन, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में यही है। और 16 के बाद वालों के लिए लीगल ग्राउंड ये है कि अगर नोडल काउंसिल ने प्रेजेंट कंटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं बनाया होता तो सारे लोग मेल किए होते। लेकिन जो है, हालांकि हमने अपने सारे अपने याचियों से कहा था कि आप एवार के माध्यम से तो रिसीव करा ही रहे हैं, लेकिन आप मेल भी कर दीजिए। और मेरी फेसबुक पोस्ट पे आप जाएंगे तो 13 तारीख नहीं 11 दिसंबर को ही मैंने किया था प्रोफार्मा डाल के कि सारे लोग मेल कर दो। एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद नाम से मेरी आईडी है, उसमें आप जाएंगे 11 दिसंबर की डेट में ही मैंने कहा था कि जो भी 17 के पहले हैं याची, वो अपना जो है प्रोफार्मा भेज दें। तो आप सोचिए, जो लोग प्रोफार्मा भेजे थे उनको, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो लिस्ट में उठाए गए हैं आगे। लेकिन जो है मान लीजिए कंटेम्प्ट में जो ऑप्शन बना है उसमें कंटेम्प्ट का, अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा फाइनल जजमेंट में देखा जाएगा। लेकिन कोर्ट के माइंड में एक चीज़ स्पष्ट है, कोर्ट 2017 के पहले सिर्फ यही उसको याद है, वो भी कंटेम्प्ट संटेम्प्ट के चक्कर में नहीं है। वो तो मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि कोर्ट के माइंड में खाली 2017 है। तो 2017 के पहले जो याची हैं अभी उनके लिए मना नहीं किया है, लेकिन जो नहीं याची हैं उनके लिए तो एक तरह मना ही हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें फिलहाल तो जैसे सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूँगा। और खास करके जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं गलत, उसको मैं बैन कर देता हूँ। हर उस शख्स को जो गलत कमेंट करता है, आप सही जानकारी से वंचित हो जाओगे। इससे बढ़िया कि आप शांति सुनो। अभी कुछ कोई अजर अमर नहीं है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। अभी बहुत सी वो हैं, अभी क्या पता जो है क्या उड़ जाए, बड़े बड़े सीनियर वहाँ आए और किसी को कुछ न मिले, ये भी हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन है कि अभी वहाँ इतने बड़े बड़े सीनियर आएंगे कि वहाँ ऐसा ना हो कि जो है कि सब घालमेल हो जाए और किसी को कुछ न मिले। हम ये कर रहे हैं इसलिए कि जो है कि ऐसी स्थितियाँ बहुत बार देखी गई हैं। उत्तर कुंजी वाले मैटर में हाईकोर्ट इलाहाबाद में जब जस्टिस सुनीता अग्रवाल सुनवाई कर रही थी, वो 2 क्वेश्चन पे मान रही थी, लेकिन जो है कुछ वकीलों ने वहाँ थोड़ा सा जो है हॉट टॉक किया, जिसके कारण उन्होंने पूरी याचिका ही डिसमिस कर दी। ये भी होता है। तो ये चीज़ें देखिए, और देखें हम लोग नहीं चाहते हैं कि, हम तो चाहते हैं सारे लोगों का अच्छा हो, लेकिन जो है जब किसी भी वकील के क्लाइंट का नुकसान होगा तो वो चिल्लाएगा, सोचेगा कि जो है कि मेरा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये जो भाई देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं वो भी जो है इस तरह का जो है बहस करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। नहीं रखेंगे तो जो क्लाइंट उसको फीस दे रहा है वो कहेगा कि आप कुछ बोले ही नहीं हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो फिलहाल तो दोस्तों मैं जो बोलूँगा एकदम बेबाक बोलूँगा। इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोचे, अभी कोई अजर अमर नहीं है। अभी परिस्थितियाँ क्या होंगी, हाँ, लेकिन ये है कि सरकार का स्टैंड आ गया है, 6,170 पोस्ट पे करना चाहती है। आगे क्या होगा क्या नहीं, जो 14,875 की लिस्ट है उसको बढ़ाने के लिए सारे पक्षधर हैं, हम भी पक्षधर हैं। पहले इतने लोगों का हो, फिर आगे देखा जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो है 2 चीज़ें, एक चीज़ जो 16 के बाद के लोग हैं, 28 को यदि ऑफिस रिपोर्ट में उनका भी लिस्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से आप इतना समझिए कि नुकसान नहीं होने पाएगा। आगे चल के कुछ ना कुछ कोर्ट सुनेगी जरूर। धन्यवाद।